मुथा दानमल भोमाजी भामाशाह द्वारा 25 लाख रुपए खर्च कर स्टेडियम बनाया। तेज न्यूज़ जालोर सांचौर पत्रकार मानदास। सांचौर जिला के झाब गांव में आज फोला मुथा दानमल भोमाजी भामाशाह द्वारा 25 लाख रुपए खर्च कर गांव के लोगों को स्टेडियम बनाकर दिया। नरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह चौहान ठिकाना झाब अध्यक्ष के सानिध्य में उसका उद्घाटन किया और गांव वालों को सुप्रीत किया। एक और भामाशाह दलितंजी गांधी मुता परिवार की ओर से जो झाब गांव में एक जोराराम जी की बगेसी नामक जगह है, जो वहां पर नवरात्रि का कार्यक्रम होता है, तो वहां पर लोगों ने बोला कि एक टाइम में बगीची थी तो अब वापस बगीची बनाना है। तेज रिपोर्ट आगे देखिए, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कृपया करके पंडाल के पास पधारे एवं अपना आसन ग्रहण करें। हम खड़े हैं, आप पंडाल में बदलने का कष्ट करावे क्योंकि आप जल्दी अपने इससे। मैं सभी से निवेदन करता हूं, ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के लिए आप सभी इस पोल के पास पधारे। मैं निवेदन करता हूं कि अभी सभी महानुभाव पहले 23 तीर्थंकर हुए। 20वें तीर्थंकर का हमारे हिंदुओं के ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। समझो आप कितना पुराना धर्म है, इतना पुराना धर्म, इतने पुराने संस्कार। अब ये जो नई हवा चली है उसमें संस्कारों की कमी आ रही है। मेरा आपसे सादा निवेदन है, यहाँ पधारो तो पहले क्यों संस्कार ऐसे आप तो पानी हो तो एक दो भाई लगे, एक वो थाम लो पकड़ी, वो थाम लो पकड़ी, मैं पकड़ा डांग, ये तो फर्क था रात नहीं उद्बोधन ने सुझाव दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जाप की जैन युवा पीढ़ी और अन्य भी बहुत ही संस्कारित है और आगे भी और संस्कारित रहेंगे। दूसरा, हमारा 5 दिनों का कार्यक्रम था, वो समाज उपयोगी था। 5 दिन का कल रात को राजस्थानी मेला था पूरा। तो अभी क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन डिक्लेयर है, आपसे बाकी बहुत कहना था, मगर आज ही मौका नहीं कह पाएंगे। इस पर कोई आचार संहिता नहीं लगी क्या साहब? कुछ कमी हमारे गांव में रह गई है, आप ध्यान में रखना। एक तो राष्ट्रीय बैंक नहीं है जाम में, और भी कई विकास के काम है जो आप थोड़ा जाप तहसील और एक बैंक दोनों को बहुत हमारी जरूरी है। तहसील खुले आप सरकार आएगी तो दोनों काम आप करेंगे। बैंक तो विदेश सरकार करेंगे, सरकारी तहसील आप सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अमृतलाल जी बाबूलाल जी उमेदवार जी मुनोर, आज से पहले जब भी हमसे ये कोई सवाल करता था कि आपकी झाब में ऐसा क्या है जो सिर्फ झाब में है, तो अब हम शान से कह सकते हैं कि हमारे पास स्टेडियम है। हमारी झाब की शान में 4 चांद लग गए हैं। तो मैं उन सभी का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ। शान समझते हैं वरुधरा की संस्कृति को, जो वहाँ
खुशी से आज झाब गांव में भोला मुता परिवार की तरफ से पूरा स्टेडियम बना के लोगों को सुपुर्द किया है। और आज जब बात करते हैं और ये पूरा जैन लोगों के द्वारा झाब के लिए बहुत गिफ्ट की बात है और बहुत अच्छी बात है। और बात करते हैं आपके जो काम में जो ये बना के दिया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और हम चाहते हैं और हमें लग रहा है कि यहाँ के सारे बच्चे अच्छा खेल खेलने में उनको मदद मिलेगी और बहुत अच्छा खर्चा करके इन्होंने बहुत बढ़िया स्टेडियम बनाया है। आपका क्या कहना बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बोला है कि जो हमने ये स्टेडियम दिया और एक और उद्घाटन है वो है बगीचा का और बगीचा का भी इन्होंने दानदाताओं ने किया है। कैप्टन भूपेश मनोज और महिपाल सिंह से अनुरोध है टॉस के लिए आ जाए। सभी ग्रामवासी ये जो दोनों टीमें, एक दानमल जी फोलामुता है और दूसरी और है, दो टीमें एक गांव की है और दूसरी है जो जैन समाज की। दोनों का पहला मुकाबला है इस स्टेडियम में झाब के। और जो आज टॉस जो जीत रहे हैं, जो टॉस जीत के पहली बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। म्यूजिक 50 रुपया म्यूजिक आईपीएल का सॉन्ग लगाया जाए। आईपीएल फास्ट म्यूजिक गाड़ी रुपया साइड से लेके जाए। सी हमारे गांव की जो सबसे पुराने मंदिर वगैरह और जो नवरात्रि वगैरह होती है और इन्हों में श्री गांधी मुता परिवार द्वारा ये जो गार्डन बना के तैयार करके सुपुर्द किया। आज इन्हों से बात करते हैं। आपका स्वागत है। तो आपने जो ये जो लोगों के लिए समर्पित किया इसके बारे में कुछ कहोगे? ये पर्यावरण की दृष्टि से हमको पर्यावरण के लिए बहुत ही प्रेम है और प्राकृतिक दृष्टि से ये जोराराम जी मंदिर के पीछे इसका नाम ही पहले बगीची था और हमारी भावना थी कि इसको बगीचे को वापस बगीचे के रूप में परिवर्तित करके और एक सुंदर गार्डन और बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह लगा के गांव के लोगों को समर्पित करने की भावना थी और उसी तहत हमने ये तैयारी की है। और इसके अंदर हमें सोहन पुरोहित का बहुत ही सहयोग रहा। इसने रात दिन मेहनत करके और इसका विकास किया। इसलिए मैं मेरे परिवार की तरफ से, दली संजीव परिवार की तरफ से सोहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसे ही सामाजिक कार्य हमेशा काम में करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोहन जी है, सोहन जी से बात करते हैं। सोहन जी, आपकी जहाँ भी जाए तो आपकी जो प्रशंसा होती है और आपने अच्छा कार्य किया, तो कुछ दो बोल मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा ये गार्डन बनाया इन्हें और ये स्टेडियम में काम किया, वो भी बहुत अच्छा किया। गांव के विकास के लिए जो ये इनके जो ग्रुप का काम है या पर्सनल काम है, जो हर टाइम गांव का सहयोग करते हैं और बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, इसलिए इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। सावर सिंह जी गांधी मुता है, तो इन्होंने भी एक झाब में बहुत अच्छा कार्य किया था। वो है जो ऑन रोड पे नीम का झाड़ लगाना, तो पूरा हरा भरा हो गया है। तो हम इन्हों से बात करते हैं। ऐसा है कि हमारे भाई साहब की इच्छा थी कि मतलब ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें। वो 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। करीबन 700 से 800 नीम के झाड़ मतलब ये हनुमान जी की थान से लेके बोरली तक लगाए हैं। उसके अंदर करीबन 400 नीम के झाड़ विकसित हो गए हैं और ये मतलब रेगुलर उनको पानी देना, उनकी साल संभाल करना ये सब काम चालू है और इससे गांव की सुंदरता बढ़ी है और इनकी भावना थी। तो ये कार्य संपन्न हुआ है। मतलब ये सब सोन की थोड़ी मेहनत लगी और बाबूलाल जी ने इनके लिए तक प्रयास किया। धन्यवाद। तो सोहन जी, जो आपका जो जैन समाज जो ये काम करते पौधारोपण वगैरह और ये जो रिया, तो आप कांग्रेस के जो आपका पद है, आप कांग्रेस का, तो आपके जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और आपके मंत्री जी ने 258 करोड़ की और के हमारा राजस्थान हरा भरा होगा, तो घर घर 5-5 पौधे रोपे थे, तो आज तक एक ही पौधा का ऐसा रिजल्ट नहीं आया। तो वो क्या जुमला था या फिर हकीकत में था? हाँ, तो देखो वो तो मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है ना।
और पूरा सहयोग दो। ये जो वृक्षारोपण किया है गांव के अंदर वो पूरा इन जैन लोगों का, जैन समाज का हुआ। नहीं, ये तो बहुत अच्छा आपने बोला। कोई पार्टी पक्ष के हिसाब से जो पार्टी की तरफ से तो कोई काम हुआ नहीं है, नहीं हुआ नहीं। ठीक है ना। ये जो इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग किया है जैन समाज की तरफ से हुआ है वो। तो एक कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हमारा राजस्थान हरा भरा होगा, 258 करोड़ का एक योजना निकाली थी, घर घर पौधा देंगे। तो उसमें से आपको यहाँ कोई मिला और उससे कोई फायदा हुआ है? नहीं, वो तो कोई नहीं मिला है और नहीं यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है ना। हमारे जो है वो सब जैन समाज की तरफ से हुआ है यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुल मिला के देखो, ये जैन समाज ही है जो वो आगे आ रही है और वही कर रही है। बाकी गवर्नमेंट का तो हवा ही है। मानदास के साथ तेज न्यूज़। नमस्कार है आपका हमारे तेज न्यूज़ पे। तो अभी देखो आपने जो ये स्टेडियम करवाया, आप बहुत बड़े दानदाता हो, झाब के प्रति इतना लगाव रखते हो वगैरह। तो अभी जो सरकार से वगैरह से क्या मांग चाहते हो? हम बाहर गांव बॉम्बे से आते हैं, वही टाइम पे लाइट की असुविधा रहती है, तो लाइट की सुविधा होनी चाहिए और बार बार जाती रहती है। इसके लिए अच्छा डीपी वगैरह हेवी वोल्टेज का लगाना चाहिए और गांव के लिए अच्छा काम करना चाहिए लाइट के लिए। पानी की समस्या है बहुत, पानी भी नहीं आ रहा है, 7-7 दिन में एक बार आ रहा है। पानी के लिए भी व्यवस्था की जाए हमारी। तो अभी देखो लाइट गई, अभी आज 3 दिन से हम प्रोग्राम देख रहे हैं। जब भी जो अच्छा प्रोग्राम चालू होता है और लाइट काट देते, तो इसकी आप नाकामी किसकी समझते हो? देखो लाइट की तो हमारे यहाँ सुविधा है ही नहीं और हम लोग बीच में गर्मी में आए थे, इतनी एशिया वगैरह चल रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। डीपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा डीपी को लोड आ रहा है और वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, वहाँ पे लाइट चल नहीं रही है। और दूसरी बात, जो हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, हमारे घर का मीटर घर के बाहर ही लगा हुआ है। मीटर में रीडिंग कम है और मीटर में अपना बिल में रीडिंग ज़्यादा आ रही है। हम लोग ने 2-3 बार कंप्लेन भी किया। मेरे पिताजी अब गुजर गए, 80 वर्ष की उम्र है उनकी, और हमने कंप्लेन भी किया कि पिताजी नहीं आ सकते, कि भद्र ना हो, अपना रीडिंग कम करवाओ, वो करवाओ। मैंने 2 बार लेटर भी लिखा और मीडिया के माध्यम से भी मैंने कहा, तब जाके मेरी रीडिंग कम करके वापस बिल सही किया गया और वापस वही प्रॉब्लम वापस आ रही है। तो कुल मिला के आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने यहाँ के जो विद्युत कर्मचारी है वो भी फेलियर है, वो नहीं। पर वो तो जो मेन ऊपर से ही है, फिर यहाँ के तो क्या कर सकते हैं? ऊपर से जैसे यहाँ पे 2 ट्रांसफर बड़े लगे हुए हैं, बराबर बड़े बड़े ट्रांसफर लगे, पर यहाँ पे जो आएगी नहीं तो वो कहाँ से देगी? तो आप किसको कहना चाहोगे? नहीं, हम लोग तो प्रशासन को ही कहेंगे, लाइट के भाव कम कर दिए, वो कम कर दिया, पर लाइट ही नहीं है तो भाव कम करने से क्या फायदा? और यूनिट कम कर दिया, सब गलत बोलता है, यूनिट का पैसा कम कर दिया। अब लाइट ही नहीं दोगे तो यूनिट का पैसा क्या काम का? अब 100 यूनिट फ्री कर दिया, 100 यूनिट तो चल ही नहीं रहा, लाइट ही नहीं आ रही, 100 यूनिट चल ही नहीं रहे। तो अभी मैं देखा जो टैंकर धड़ाधड़ भाग रहे हैं आपके गांव में, तो क्या पानी की समस्या वगैरह क्या है? पानी आता ही नहीं। पानी आता ही नहीं, अब क्या करें? यूँ बिल्कुल पानी नहीं आता। 5 दिन से यहाँ पे हम लोग, और आप जब हमको जरूरत होती है तब कोई मिलता नहीं, ना पानी ना लाइट। दिवाली के टाइम में जो भी जब में फंक्शन होता है, जब भी फेस्टिवल आता है, जब जानबूझ के लाइटें कटी जाती है, पानी नहीं भेजते। तो आपकी जो आपकी कौम है वो लोगों के और आम लोगों के लिए इतना समर्पित है, और फिर भी आपको जो है ये नज़रअंदाज करते, तो इनको पता चलना चाहिए ना कि जैसे हम ये जो जैन लोग आए वगैरह, लाइट नहीं काटे, पानी दे, आपको बाकी तो क्या सुविधा चाहिए? हमारे गांव में अभी तक माननीय मंत्री जी से एक ईंट भी नहीं लगाई है। हाँ, ये गांव में नालियाँ भरी हुई है, कीचड़ गंदगी, रोडें बिखरी हुई है, गंदगी कभी गांव में सफाई होती नहीं है। जब भी हमारा काम होता है गांव में कुछ भी नहीं मिलता हमको, हम हमारे खुद बलबूते पे रहते हैं आके। हम हमारे खर्चे से जो काम कराते, अभी सफाई भी हो रही है तो हम लोग ने करवाया है। पानी के टैंकर हम लोग खुद ला रहे हैं, हम अपने लिए हमारा जनरेटर खुद व्यवस्था किया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, खाली वोट के टाइम पे आओ, वोट के टाइम में वादे करते हैं, वादे हवाई में उड़ते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छा काम किया, पूरे गांव की साफ सफाई करवाई है। तो आपने ऐसे जो यहाँ का प्रशासन को बोला कि जो आप गांव के चारों तरफ गंदगी पड़ी वो तो साफ करो। प्रशासन की आंखों में क्या अंधे नहीं है? प्रशासन को दिखता नहीं है कि गांव है। हाँ। अब गांव ये सांचौर के बाद में जहाँ दूसरे नंबर पे आता है, और जहाँ जैसे गांव में सुविधा नहीं है, मतलब आजू बाजू में कहीं पे भी नहीं। तो आपने अवगत करवाया था? सबको अवगत करवा के थक गए। माननीय मंत्री जी महीने में 5 बार इधर आते हैं। अवगत करा के पर 4 साल निकल गया, क्या अवगत कराएंगे? अभी 1 साल बाकी रहा है। अवगत कराने के बाद में मालूम पड़ेगा इलेक्शन में। बराबर।
तो आप तो बहुत कम आते हो, और जो आप इस गांव के बारे में क्या कहना चाहते हो? हम इस गांव के बारे में जो विकास यहाँ पे होना चाहिए, हाँ। वो विकास एक्चुअली हुआ नहीं है। हाँ। और सबसे पहले मैं सोला मोदा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये काम इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है, और इन्होंने एक जो इतिहास रचा है ये बहुत ही सराहनीय काम है, और ऐसा आगे भूतो और भविष्य में ये चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ पे बच्चे अच्छे बन के, अच्छे क्रिकेटर बन के यहाँ से हाँ, आप पानी तो रखी के कतरा दिन हुआ पड़ी हुआ पानी पूरा आज 10 दिन 15 दिन आती पड़ी हुई। यूं तो अन्य कोई काट बार कोई रस्तो बीजो रास्ता है ही नहीं है। हाँ है ही नहीं गाँव में। हाँ तो कोई कहने क्यों भाई आप पानी को समाधान करो कटे मंदिर में जावा नहीं करवा सरपंच आने बीजा नहीं पानी। हाँ जो सरपंच बंद कराई। हाँ तो हमें आप पानी कटे चाहिए। हाँ पानी बस हमें पंचायत हावड़ करावे ठीक है, नहीं माने खाए मसर यूं के कुल मिला कौन परेशान हो? परेशान। ये हनुमान जी का मंदिर है। देखो ये चारों तरफ से घेर रखा है और कीचड़ पड़ा है पानी, पर जो ये सही करने वाला कोई नहीं है। ये देख लो, और हालत खराब है।